नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा में पढ़ें यह व्रत कथा। जीवन की सभी समस्याएं होंगी दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में बताने वाली हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिन विशेष रूप से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन व्रत और पूजन के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको 9 की 9 देवियों के बारे में कुछ अलग जानकारी दूँगी। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम था का अर्थ है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। आदिस्रोत शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी सदैव शांत और संसार से विरक्त होकर तपस्या में लीन रहती हैं। कठोर तप के कारण इनके मुख पर अद्भुत तेज विद्यमान रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है। माँ को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए मुहूर्त तो हम बता देते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार नवरात्रि की द्वितीय तिथि के लिए अनुसार 4 अक्टूबर 2:58 पर हो जाएगी और तिथि का समापन 5 अक्टूबर 5:05 होगा। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:51 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। अब बात कर लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी जी की कथा के बारे में। ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश का पालन किया, जिसके अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक माँ ब्रह्मचारिणी ने सिर्फ फूल फल खाकर तपस्या की और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन व्रत रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहती रहीं। कई वर्षों तक टूटे बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो माँ ब्रह्मचारिणी ने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। कठिन तपस्या के कारण माँ ब्रह्मचारिणी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने इन्हें कठिन तपस्या से विरक्त रहने करने के लिए आवाज़ दी। माँ तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कार्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। माता की तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि देवी, आज तक किसी भी ने कठोर तपस्या नहीं की होगी जैसे कि तुमने की है। तुम्हारे कार्यों की सराहना चारों ओर हो रही है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जल्द ही भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें अपने पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट गई। कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। अब बात कर लेते हैं माँ के इस व्रत के महत्व की बात। माता ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मान्यता है कि माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्वित्व, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान बढ़ता है और सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी वीडियो नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।